देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या है? ये चोट लग गई थी। जिनके दिल का इंजन तेरे ढेसन पे है ठहरा, जिनके दिल का इंजन तेरे ढेसन। पुलिस यहाँ पे क्यों आई है? ऐसा क्या? Congratulations. सर सर कुछ दिखाना था आपको। अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये सब रोज का है दिनेश अंकल का। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आता हूँ। सॉरी सर, सॉरी आशीष जी, वो इस तरह से बीच फंक्शन में आना पड़ा। इट्स ओके। अच्छा कुछ सबूत और मिले मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे इंस्पेक्टर अंकल, क्या सबूत? कौन से सबूत? आशीष, ये फंक्शन के बीच में ये सब क्या चल रहा है? अरे बाप रे, इतने सवाल तो मैं कोर्ट में नहीं पूछता जितना ये दोनों मिलकर पूछती हैं। एक्चुअली दिनेश अंकल ने रिक्वेस्ट की थी कि ड्रग बस्ट वाला केस में हैंडल करो सरकारी वकील बनकर। उसी के एविडेंस की बात कर रहे हैं। ये केस भैया लड़ रहे हैं। पापा, ये अंकल, ये अभी जरूरी था क्या? बेटा, इस ड्रग्स ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया था। बेटा, अब मैं किसी और के बाप, भाई या बेटे को जाने नहीं दूंगा। जो भी ये ड्रग का जहर फैला रहा है ना, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले की है ये देखिए सर। एक सेकेंड, इसे रोकिए। घनश्याम जी, ये शेरवानी वाला कौन है? कुछ आइडिया? ओह नो 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 नो। नहीं, मीडिया में बार बार इसी फुटेज को दिखा रहे हैं हर जगह। घनश्याम जी, इस फोटो को जूम कीजिए। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक कस्टमर है या तो डीलर। अगर ये पहचान में आ जाए ना तो बड़ी मछली को पकड़ा जा सकता है। वैसे घनश्याम जी इसकी एक बहुत टिपिकल चीज है। क्या सर? इसकी शेरवानी। अगर हम ये पता लगा सकें कि कल शहर में कितनी शादी हुई थी तो। सर उसके लिए तो ऑलरेडी सर्चिंग लगा रखी मैंने। वो तो अच्छा किया, पर बहुत मुश्किल काम है अंकल। इमेज क्लियर नहीं है। शादियों का सीजन चल रहा है, रोज सैकड़ों शादियां हो रही हैं, घर घर में फंक्शंस हैं। कल हमारे घर के फंक्शन में मैंने खुद शेरवानी पहनी थी, गेस्ट ने पहनी थी, सारांश ने पहनी थी, और ऐसे
सारांश, क्या हुआ? भैया बस वही जानने के लिए मैं ऐसे दरवाजे के पास खड़ा था। I mean, ऐसे मेहंदी के फंक्शन में अचानक पुलिस का आ जाना, यूं फंक्शन रुक जाना। I mean, is everything fine? All okay? हाँ, ऑल ओके। तूने सुन ही लिया ना सब। बस आज के लिए मैडम की कंपनी का डेकोरेटर हूँ, अदरवाइज वकील ही है तेरा भाई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बस ये जो शेरवानी वाला है ना, ये पकड़ में आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये इन सबसे अलग दिख रहा है, शायद इसे हम पकड़ पाए। वकील साहब, तहकीकात पूरी हो गई तो बाहर चले। सोनत आई ना बहुत गुस्से में, अगर अभी बाहर नहीं गए ना तो सबकी शेरवानियां फाड़ देंगी। चलिए। हाँ, तुम चलो हमारे। मैं चाहता हूं कि इस केस को तुम लीड करो। जी सर। बाप रे, ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि आशीष भैया ये केस लड़ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? बात हमने सबकी सुन ली, लेकिन अब तुम लोग ये ध्यान से समझ लो कि हमने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक रखा है। अब अगर जलेबी पे मक्खी भी भिनकी ना, हमारा दिमाग बनना जाएगा, बता रहे हैं। ताई जी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। हाँ, आप बोलो तो मुर्गा बन जाओ, बन जाओ। अरे बस बस, दिल हमारा मोम का बना हुआ है, कोई जरा सी गुनगुनी बात कहते बस धन से पिघल जाता है। ठीक है, बस रहने दे, मान गए हैं हम। जा एंजॉय कर। बिना ड्रग्स लिए तो मेरे हाथ पैर कांप रहे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे। अबे सारांश, जरा। जी भैया। कहाँ छुपा खड़ा है? बस इधर। कुछ नहीं मैं। अरे केस हम जीत गए, ताई जी ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया, तो डांस तो बनता है। ओ डीजे वाले, मेरा मतलब डीजे वाले तबले। चल म्यूजिक। सारांशी, सारांशी, अरे हमारा बालक गिर गया। तू ठीक है ना बेटा? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। शाबाश। ये देखो, ये देखो, ये देखो। बस, अब हम नहीं रुकेंगे। हमने पहले ही कहा था कि मर्दों को मेहंदी में मत आने दो, वो आएंगे तो सब गड़बड़ कर देंगे। देख लो, हो गया, अब सगुन बंटाधार हो गया। हमारी बहू को देखो, सगुन की मेहंदी पूरी नेस नेस कर दी, बेचारी की पूरा आप सगुन कर दिया कि नहीं? ताई जी प्लीज, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप अच्छा सोचेंगी ना तो अच्छा ही होगा, और ये सब तो मन का वहम। चुप। ज्यादा हमें अच्छा बुरा बहम ज्ञान देने की कोशिश मत करो, संस्कारहीन लड़की। अरे अगर अपनी अम्मा से 2 बार प्यार से बात की होती तब तो तुम्हें कोनो संस्कार मिले होते जिंदगी में। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। जब खिचड़ी में घी पड़ा ही नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? अपनी अम्मा का दूध पी के आई थी या खून चूसते ही सीधा यहाँ चली आई? कर दिया ना सारा अपशगुन। आई है बड़ी हमें सही गलत का गणित समझाने। कह दे रहे हैं तुम्हें नंदिनी। मम्मी जी, आप पे अपना हक समझने लगी हूँ, इसलिए आपकी बात काटने की गलती कर रही हूँ। लेकिन मम्मी जी, इस वक्त यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। मैंने इन सबको यहाँ आने दिया था।
मुझे लगा अब तो हम सब एक परिवार है ना। अब परिवार में क्या शगुन क्या अपशगुन। तो हम क्या बावले पौराटे हैं जो ऐसे ही बके जा रहे हैं? मेहंदी खराब हो गई है तुम्हारी। नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आपकी पीढ़ी हमसे अलग है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखती, पर आपके अनुभव की वजह से आप समझ जाते हैं। पर इस वक्त जो हुआ, सारांश जी फिसल गए थे। मुझे डर लगा कि उन्हें चोट लग जाएगी, इसलिए मैं। मम्मी जी, अपशगुन तो तब होता ना जब इन्हें चोट लगती। नहीं लगी चोट, सब ठीक है। मेहंदी मिट गई ना तुम्हारे हाथ की। शगुन की मेहंदी थी। सनीमा बना रहे, सनीमा बना रहे। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी रुकिए। क्या कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, मैं यही खड़ी हूँ। आप मुझ पे गुस्सा उतार दीजिए ना। वो बेचारा आपकी डांट खा भी लेगा, लेकिन मन ही मन आपको कोसेगा। मैं नहीं चाहती मेरे परिवार को कोई भी कोसे, हाय दे। और आप मेरा परिवार है मम्मी जी। ये शगुन का मेहंदी था। आपको अब भी अपशगुन का डर लग रहा है ना? ठीक है, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ और आपकी संतुष्टि के लिए कल तक दुर्गा माँ का व्रत रखूंगी। ठीक है। कड़वे को मीठे में बदलना जानती हो तुम, हैं? हमें टोका, हमारी बात काटी, हमारी आंख में आंख डाल के तुमने बोला। बात तो बहुत अंदर तक गई है हमारे, लेकिन मुश्किल की बात ये है कि जो तुमने बोला है वो सच है। इसलिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम अकेले व्रत नहीं करोगी, हम तुम्हारे साथ व्रत करेंगे। बिना ड्रग्स लिए तो अब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। चलो, अंत भला तो सब भला। मेहंदी डांस शुरू करें? अरे बाप रे, और इन सब में हम ये तो भूल गए कि दूल्हे और दुल्हन का डांस तो अभी तक हुआ ही नहीं। अरे एक मिनट रासू, रुक जा। चाहते तो हम भी बहुत थे कि हम अपने बालक को उसकी होने वाली पत्नी के साथ खुशी खुशी डांस करते हुए देखें, लेकिन इच्छाओं से भाग तो नहीं बदल सकता ना। अब राहु काल शुरू हो चुका है ना बेटा, तो मेहंदी का मुहूर्त तो खत्म हो गया। तो अब जो भी है नाच गाना संगीत में कर ले। हाँ। ठीक है ताई। ज्यादा हमें अच्छा बुरा भय ज्ञान देने की कोशिश मत करो, संस्कारहीन लड़की। अपनी अम्मा का दूध पिया था, खून चूस के सीधा यहाँ चली आई। आपके पास जो भी एविडेंस है कल ऑफिस लेकर आइए। माँ क्या हुआ? माँ आपका बम कहाँ है? बम कहाँ है माँ? बम कहाँ है? माँ रिलैक्स, मैं लेकर आता हूँ। माँ बस अभी ठीक हो जाएगा माँ। चलो बस आराम से सांस लो माँ, आराम से सांस लो। रिलैक्स। माँ आप अपना पंप अपने पास क्यों नहीं रखती हैं? अभी मैं यहाँ नहीं होता तो? हाँ अभी ठीक हो आप? बस कुसुम जी, आप ठीक हो? क्या हुआ? जब तक बात हमारे अपमान की होती है, हमने घर परिवार की शांति के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कहा, कभी भी हमने चू तक नहीं की। मगर आज सबके सामने उन्होंने नंदिनी की बेइज्जती की।
अरे बहू है वो हमारी, माँ बनने वाली है। हाँ, उसकी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या सोचती होगी वो कि उसकी सास ने उसकी तरफ से एक शब्द तक नहीं बोला? हाँ? कितना कितना दिल दुखा होगा उसका। माँ माँ, नंदू ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। वो ताई जी के नेचर को समझती है और वो ये भी जानते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हो। फिर हाँ, ये छोटी छोटी बात को ना दिल पर मत लिया करो आप। माँ आप परेशान मत हुआ करो प्लीज। देखना माँ, एक बार सारांश की शादी हो जाए, ताई जी की जो नाक पे गुस्सा रहता है ना, वो गुस्सा, वो कड़वाहट उनकी जिंदगी में सारी खत्म हो जाएगी। और आप तो एवरग्रीन स्वीट हो ना। फिर ऐसे छोटी छोटी बात को दिल पे लोगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर मेरा खाना कौन बनाएगा? तो मेरी चिंता मत कर, जा नंदिनी को संभाल। नहीं मतलब मैं नहीं भी जाऊंगा तो वो संभाल लेगी ना। उसकी 1 गिलासी 2 गिलासी उसकी पक्की दोस्त मैत्री। नंदू, मम्मी जी ने तुझे डांटा, तुझे बुरा लगा ना? नहीं मैत्री, अब तो आदत से पड़ गई है, इसलिए इग्नोर करती हूँ। उनकी बातें इग्नोर तो कर देती है, लेकिन भूल नहीं पाती जो उन्होंने तेरी मॉम के बारे में बहुत मिस कर रही है ना वसुंधरा आंटी को। पागल है क्या, ऐसी बातें कर रही है? मैं सुने किया जाता है जो अपने होते हैं। जिन लोगों ने इतने सालों से बात तक नहीं की, उन लोगों को क्यों करूंगी मैं मिस? से झूठ नहीं बोल सकती तू नंदू। तू वसुंधरा आंटी को मिस कर रही है और अपनी शादी में मैं तुम दोनों को मिलवा के ही रहूंगी। बहुत वेट करवा रहे हैं वकील साहब आज। नेताजी तनिक पेशेंस रखिए, अभी आ जाएंगे। मैं क्या आप तो बहुत आगे निकल गए। हाँ बेटा, कब? अरे आ गया। नमस्कार वकील साहब। जिस चीज को बनाने में मेरी मेहनत लगी हो, मैं उसे शेयर नहीं करती। आपको मैं पहले भी एक बार बचा चुकी हूँ, डबल मर्डर केस। बहुत ही तीव्रता से सोच लेती हैं आप सब। लास्ट टाइम हम मामूली ड्रग विक्रेता थे, अब नहीं है। मतलब ड्रग विक्रेता हैं, लेकिन समाज सेवक भी हैं और नेता भी हैं जनता के। तो अब हम भारी मात्रा में खर्चा भी कर सकते हैं। ये जो ड्रग डीलिंग सरगना के रूप में हमारा नाम आया है ना, बस इसे आप देख लीजिए। और जो ये नशेड़ी लोग धरे गए हैं ना, उसी में से किसी को फंसा दीजिएगा बस। और क्या सरजू? ये बस छोटा सा भेंट स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से। मनी पावर से आप वोटर्स खरीद सकते हैं, वसुंधरा सिंह राठौर को नहीं।
कैश नहीं तो बंगला, गाड़ी, जो आप बोले वो ले लीजिए। बस इस केस पर जो आग लगी है उस पर मट्टी डाल दीजिए। अरे गंगा मैया भली करे, बहुत जरूरत में लगते हैं दीदी ये। लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है। किसी आदमी पर हम एक ही बार एहसान करते हैं। इनका कोटा पूरा हो चुका है। दीदी 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 यार रुकिए तो सही। क्या प्रॉब्लम है केस लेने में? भैया, ये जेल जाए, जिए, मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ बोरिंग केस, आई डोंट केयर। और हम कहे कि बोरिंग नहीं है तो? मतलब? आपको पता है कि इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? कौन है? आशीष तिवारी। नेताजी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे उसूलों से बड़ी मेरी ईगो है। आप अपने पैसे अपने पास रख लीजिए। आशीष तिवारी को हराना ही मेरी फीस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका, लेकिन ये तो आप ये केस जीत गए, अभी से मान लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं क्या कह रहा हूँ, नीम का जूस भी ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं मतलब इतना कड़वा खा ही रहे हैं तो पीछे क्यों हटे, अच्छे से खाएंगे। अब मुझे क्रेविंग हो रही तो मैं खाऊंगी ना, तुम भी खाओ चुपचाप। ये कौन खाता है? आज तो भाभी जी नहीं रुकने वाली। उनका बस चले तो गंगा मैया का मुंह यही मोड़ लाए। माँ 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 मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, आप जिसे निला रही हो वैसे मत करो माँ। अरे बेटा, मेहंदी में ना अपशगुन तो हुआ है। तुम लोग चाहे मानो चाहे मत मानो, तो तुम्हारी शुद्धि करना बहुत जरूरी है। हमने व्रत रखा हुआ है बेटा। आंसू सुन, ये इसके नहाने का पानी है ना, ये जाके बहू के घर दे आ, क्योंकि उसको इसी पानी से नहाना है। क्या माँ, आप तो उससे कुछ कह ही नहीं रही जिसकी वजह से ये सब हुआ है। कौन? आशीष भैया। ना आशीष भैया ये ड्रग्स वाला केस लेते, ना पुलिस हमारे घर आती और ना ही ये सब होता। अब आप आशीष भैया को बोलिए ये केस छोड़ दे। अगर माँ कह देंगी तो आशीष भैया ये केस जरूर छोड़ देंगे, फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अबे यार ना, ये सब क्या कहानियां बना रहा है तू? मेरे केस का इन सब से क्या लेना देना? लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। वाह, आशीष भैया के चक्कर में मेरी मेहंदी में पुलिस आई। अब आप आशीष भैया को बोलिए कि वो ये केस छोड़ दे, क्योंकि माँ मैं भी चाहता हूँ ना मेरा बड़ा भाई वो मेरे साथ रहे, हर फंक्शन अटेंड करे, खाने पिए खाए, मस्ती करे, उल्ला करे, गदर करे। तो कर तो रहा हूँ ना। ठीक है बेटा, ठीक है। ये केस में क्या धरा है, छोड़ दे। नहीं ताई जी, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं छोड़ सकता। बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट।